डीडीए ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यहाँ पे सैकड़ों घरों को बेघर कर दिया। ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नंबर है 1419 नंबर। 1700 कुछ कॉलोनियाँ जो पास कॉलोनी है उसके अंदर इसका नंबर भी है और नाम भी है। तो हमारी क्या गलती है गवर्नमेंट को? हाँ। आपने अपनी लिस्ट में डाल रखी है, आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रखा है। हाँ। तो हमारी क्या गलती? हमने तो पैसे लगा दिए, हमारा मकान टूट गया। सरकार की कमी तो है, या तो यहाँ पहले बोर्ड लगाती है। अब तो कल तो उन्होंने लगा दिया बोर्ड। हाँ। ये उसकी ज़मीन है, भाई पहले लगा देते आप। हम खरीदते ही नहीं इसमें। आप अपनी फ़र्द में, अपने रिकॉर्ड में कहीं इसको अपडेट करते कि आप ज़मीन मत खरीदो। अब हमारी क्या गलती इसमें? आम जनता की क्या गलती है? हम तो 2009 पे आए थे, हाँ। तब से ये बना हुआ अच्छा, सब बना हुआ था, बना हुआ है, लोग रहते थे। लोग रहते थे। दिल्ली नगर निगम पोचनपुर गांव में आपका स्वागत है। और स्वागत कैसे हो रहा है ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली और दिल्ली के आसपास में चल रहे बुलडोज़र एक्शन का एक और ये नतीजा है। ये पोचनपुर गांव का एरिया है और सबसे बड़ी बात ये कि ये पीएम उदय विकास योजना के तहत यहाँ पर घर बने थे। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्डोज़र ने घरों को ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है। कहते हैं कि कल का वक्त था और एक साथ 6-7 बिल्डोज़र आए और उन्होंने ये सारा कर दिया एक ही दिन में। यानी कि कल के पूरे दिन में ये सारी कार्रवाई हुई है। और ये जो जहाँ पर कॉलोनी होती थी, लोगों की बसावट थी, अब आप देख सकते हैं कि खंडर में तब्दील हो गई है। घर छोड़कर लोग पास के गांव में रहने लगे हैं। ये बच्चे हैं आसपास के, कुछ लोग अपना सामान जो रह गया था उसको निकाल रहे हैं, लोहा, ईंट, पत्थर जो जहाँ पे ज़रूरत हो सके वहाँ पर सके। ये वही लोग हैं जो एक आम मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, जो इस योजना के तहत यहाँ पर इन्होंने घर बनाए थे। ये असली मामला क्या है इसको समझने के लिए यहाँ पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव होंगे, उनसे बात करेंगे। और जो यहाँ पर लोग हैं वो अगर मिल गए तो उनसे भी कर सकते हैं। ये हम लोग इस वक्त सेंटर में हैं, हम दिखा सकते हैं कि एक बार कहेंगे कि चारों तरफ दिखा दीजिए। ये एक दिन में ही बिल्डोज़र चला है और सारे घर आपको खंडर में तब्दील होते दिख रहे हैं। तो देखिए, ये एक ही दिन में सारा सब कुछ काम हुआ है और अब ये खंडर में तब्दील हो गया है। पुराने पुराने पेड़ हैं, यहाँ पर घर हैं लोगों के। घर कहते हैं पीएम उदय योजना के तहत इन्हें मिले थे। यहाँ पे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं जो यहाँ पर बात करेंगे लोगों से कि क्या है। आप देख सकते हैं, पहले पूरा नज़ारा आप देख लीजिए, कहाँ से हम शुरू हुए थे। पुराने घर हैं, ये देखिए सब जो आजकल चल रहा है। ये विजुअल्स आपको स्वतंत्र में बराबर दिख रहे हैं। हर जगह पर हम लोग जा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में ये कहा जाता है कि वो एक अवैध तरह का कब्ज़ा है, लेकिन यहाँ पर लोगों के जो ये घर टूट रहे हैं, इन लोगों ने ख़रीदे हैं, इन लोगों ने लिए थे और अब ये सब चीज़ें खंडर में तब्दील हो गई हैं। हाँ, ये हमारे साथ विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या कारण है? हम किस वजह से यहाँ पर आए हैं? देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हम कुछ जगह बता रहे हैं कि बुलडोज़र ऐसी कॉलोनियों में भी चल रहा है जहाँ पर मिल्कियत की ज़मीन पर लोगों ने प्लॉट कटे हुए थे, प्लॉट खरीदे और उसके बाद अपने मकान बनाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कॉलोनी है इसका आधा हिस्सा वहाँ तक है जो बाउंड्री दिखाई दे रही है और आधा उसके बाद है। आधी को छोड़ दिया गया और आधी को पूरा साफ़ कर दिया गया है, पूरा तोड़ दिया गया है। और इन सभी लोगों ने साल 2000-2002 उसके आसपास अपने प्लॉट खरीदे थे और यहाँ पर अपने मकान बनाकर रह रहे थे। मैं अभी बात कर रहा था तो इनका यही कहना है कि ये मिल्कियत की ज़मीन थी। और मिल्कियत की ज़मीन वो होती है जिसमें किसान अपनी ज़मीन पर कॉलोनी काट कर बिल्डर को बेचता है और फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे प्लॉटिंग करके बेची जाती है। तो ये जब 2000 से बन रही थी, 24-25 साल पहले बनी कटी, तब उन समय नहीं रोकी गई, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अब जाकर के इसे इलीगल कह करके तोड़ दिया गया। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, इन भाई साहब ने अपने एक किला बेच करके रोहतक में यहाँ पर ज़मीन खरीदी थी और अब ये साफ़ हो गया। जी, क्या नाम है आपका? रविंदर है। रविंदर जी, ये कब खरीदी थी आपने ज़मीन यहाँ पर? 2000 के आसपास खरीदी थी। कितने गज का मकान? 100 गज का था मेरा। 100 गज का था, फिर आपने बनाया होगा। हाँ, बना रखा है ये। तो कितना खर्चा हो गया होगा आपका? ये 15-16 लाख रुपए लगा रखे। 15-16 लाख रुपए। और वो तो बनाने में लगाए होंगे बनाने आपने में। और खरीदा वो रकम अलग, ज़मीन की कीमत अलग। तो ये कुछ नोटिस मिला, क्या बताया गया आप लोगों को? सीधा
9 तारीख को नोटिस ही देखा हमने दीवार पे लगा हुआ। 9 तारीख को, उसके बाद ये चल गया। हाँ। तो कहीं जी ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नंबर है 1419 नंबर। 1700 कुछ कॉलोनियाँ जो पास कॉलोनी है उसके अंदर इसका नंबर भी है और नाम भी है। आप नेट पे चेक कर सकते हो आज भी। ग्राम पुश्तैनी पोचनपुर एक्सटेंशन इस कॉलोनी का नाम है, नंबर 1419 है। पास कॉलोनी को डीडीए ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यहाँ पे सैकड़ों घरों को बेघर कर दिया, जिसमें आधी कॉलोनी को पास बता के, आधी को प्राइवेट बताकर, आधी को सरकारी बता के, जबकि ये सारी एक कॉलोनी है और ये प्राइवेट ही है। ये जो लैंड है, इसमें जो कॉलोनी वासी रह रहे थे, ये मलकियत की ज़मीन पे कॉलोनी बसी थी, किसी ग्राम सभा पे या किसी सरकारी ज़मीन पे कॉलोनी नहीं थी। और ये 2008 की जो सरकार थी उसमें भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस कॉलोनी को दिया गया, क्योंकि ये सन 2000 पहले से की कॉलोनी बसी हुई है, 1995 के आसपास से। तो उसके बाद 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। 2005 के आसपास सरकार ने नक्शे जमा कराए थे, तो पूरी कॉलोनी का एक ही नक्शा भी जमा है इस कॉलोनी का। और उससे पहले अब पीएम उदय में भी पास है। सरकार ने, डीडीए ने क्या मनमानी करी, एक दिन पहले पीएम उदय की ऑनलाइन पोर्टल से एक दिन पहले आधी कॉलोनी के खसरे उससे हटा के और इसको अवैध बता के इस पर अति वो लोगों पर अन्याय करके घर को बेघर करके यहाँ पे बुलडोजर चलाए गए। 10 बुलडोजर यहाँ पे चले हैं। कितना बड़ परिवार रहते हो? यहाँ पे 250 के लगभग परिवार रहते हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ना, आप ना एक अमित शाह जी का बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को किस तरह से पास कराने की बात कही थी, क्योंकि वो इन सब जब बिल्डोज़र चल रहे हैं इस तरह की कॉलोनी में, तो वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात को आगे शुरू करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए प्रयास करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 5 साल काम करता रहा, प्रयास करता रहा, नहीं चुनाव नजदीक आने दो, चुनाव नजदीक आने दो, चुनाव नजदीक आने दो। हमें लगा ये तो करेंगे ही नहीं, उनको साइड पर रखकर मोदी जी और हरदीप पुरी ने 1700 कॉलोनी के 40 लाख लोगों को मालिकी का अधिकार देकर अधिकृत बनाने का। हम 5 साल तक ट्राई करते रहे, प्रयास करते रहे कि सारी झुग्गी झोपड़ियों की जगह एक अच्छे मकान बन जाए, अच्छे फ्लैट बन जाए, चाहे छोटे छोटे, मगर बच्चा एक सुरक्षित जगह पे। आपने नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं केजरीवाल जी। आज मैं एक कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी वालों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, जहां झुग्गी है वही मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी समाप्त करेंगे। और एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। 30,000 झुग्गियों को मकान देने की शुरुआत कर दी है। आप कितने भी रोड़े लगाओ, ये रुकने वाला नहीं है। और चुनाव के बाद आप रोड़े लगाने के लिए रहने वाले भी नहीं हो, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। और जो आपने बयान सुना अभी गृह मंत्री का, वो बयान उन्हीं 1700 से करीब कॉलोनियों के बारे में है, जिस 1700 के बारे में कहा जाता है कि वो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, लेकिन उनको पास किया जाएगा। और इनका कहना है कि ये जो कॉलोनी है ये भी उसी में शामिल थी। लेकिन अब आप देखिए कि पूरा 200-250 के करीब जो घर यहाँ पर बने हुए थे, पूरा कचरे एकदम मलबे में तब्दील हो गया है। तो अब आप लोगों ने कहीं किसी से बात की? अब तो सभी टूटी गई, अब क्या? अब हम कोर्ट जाएंगे और सरकारों से भी मिलेंगे, न्याय के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा अन्याय जो है डीडीए ने कराया है। जो वर्तमान की जो सरकार है उनको भी उन्होंने गुमराह किया है। एक कॉलोनी एक है, उसको मलकियत की कॉलोनी प्राइवेट लैंड है, इसको सरकारी बताकर जो डीडीए सरकार को भी गुमराह कर रही है। हम गृह मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि वो इसका संज्ञान लेके लोगों को न्याय दे, जल्द से जल्द लोगों को न्याय दे और डीडीए पर फटकार लगाकर और लोगों के साथ न्याय करें। और कितने परिवार भाई साहब रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ 250 परिवार, हज़ारों लोग, 250 परिवार थे, हज़ारों लोग। कल यहाँ हज़ारों की लोग में लोगों का घर को बेघर किया गया। सब अपना अपना कहीं हम किराए पर मकान लेके लोग शिफ्ट हुए। 250 घर परिवार कह रहे हैं कि चीज़ों का ख़त्म हो गया। अब देख सकते हैं पूरा मंजर, सारा हर तरफ। देखते हैं कुछ और लोग भी मिल जाएं तो उनसे ही बात की जाती है। इनका भी, ये भी इनके रहने वाले हैं। आपका कौन सा अलग घर था? हमारा घर ये था। अच्छा,
ये हाँ। ये इनका घर है, देख सकते हैं। अब तो पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। गेट, दरवाजे, कुर्सियाँ रखी हुई हैं पाइप भी दबे हुए हैं, सीवर भी दबे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। सरकार के फंड से यहाँ पर पानी की लाइन, सीवर लाइन, लाइटिंग, सब सरकारी चीज, सब सरकारी सुविधाएं। बिजली सब थी यहाँ हाँ पे। जी, बिजली, पानी, सीवर हाँ। दशकों से यहाँ है। ये पानी देखो निकल रहा है फुट के नीचे, पानी की लाइन है, नीचे से पानी निकल रहा है, नीचे सीवर है, लाइट कल काटी गई। हाँ, कॉलोनी को जब बसाया जाता तो सीवर और ये सब सुविधाएं दी जाती हैं, ये सब थी यहाँ पर। फंड से सीवर लाइन, सरकारी फंड से पानी की लाइन, सरकारी फंड से बिजली, सारी चीज़ें इसमें। और 5 कॉलोनी 1731 में पीएम उदय के अंतर्गत आने वाली, प्रधानमंत्री की योजना वाली। तो ये सरकार अमित शाह जी से निवेदन करते हैं कि डीडीए पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जनता को न्याय दे। बिल्कुल न्याय की बात हो रही है, लेकिन अब घर सबके टूट गए हैं। कहीं आसपास में, सबने आसपास में कहीं शिफ्ट हुए होंगे। हाँ, लोगों ने किराए पे मकान लेके लोग आसपास में किराए पे गए हैं जी, लेकिन एक उम्मीद का आशियाना होता है। दिल्ली शहर में अपना घर बनाया और सब कुछ हाँ? किराया भी तो ज्यादा देगा। हाँ, किराया भी अब ज़्यादा मांग रहा है। हाँ। बेचारे गरीब आदमी डबल मार पड़ेगी। हाँ। और एक बार जब आसपास कॉलोनी टूट जाती है तो किराए भी बढ़ा देते हैं लोग। हाँ। अब देख सकते हैं सारा चीज़ों का, देखते हैं और कोई लोग हों वहाँ पे, उनसे पूछा जाए क्या ज़िंदगी की हर की एक कहानी चल रही है आजकल। ये बुलडोज़र की के तहत सब जगह पर, हाँ। दिल्ली में ये बुलडोज़र एक्शन खूब चल रहा है। लेकिन चलना भी तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ गलत हो। गलत नहीं है तो वहाँ क्यों? पानी, सारी बिजली, सारी चीज़ व्यवस्था होने के बाद भी ये तो गलत बात है। आप भी यहीं रहते थे? ना, मैं तो यहीं नहीं रहता, अच्छा, लेकिन पड़ोसी हैं, लेकिन जानते हैं आप इसके हाँ, बारे हाँ, में। हाँ, तो कब से ये कॉलोनी देख रहे कम से हैं? कम हम 15 साल से करीब देख हाँ। रहे हैं। ये एज इट इज थी, हाँ, लेकिन ये तो 2000 के हाँ, आसपास। हाँ। फिर भी गलत हुआ ना, बहुत गलत है। हाँ। या तो पहले इसका कुछ करना चाहिए था, वही बसाने से पहले ही कुछ करना चाहिए था। नहीं करना था तो अब बात तो अब खत्म जो थी। लोग जब यहाँ ये जमीनें बची हुई हैं, ये भी तो बची हैं। राधा स्वामी जिसकी पहुंच अच्छी है, सरकार को पकड़ दे, उसको हिला के दिखाओ ना। हाँ। वो भी इसी तरह की ये राधा स्वामी क्यों पास कर दिया? हाँ। क्यों राधा स्वामी भाई वो प्रधानमंत्री से बड़ा है क्या? या डीडी से बड़ा है? डीडी से बड़ा होगा तभी वो पास है। नहीं, क्यों क्या सबको फेल करते, सबको पार करते? फिर करना था तो किसी को पास नहीं करना था, डीडी है। चलिए देखिए, अब घर सबके टूट गए हैं, सबकी अपनी कहानी है। कि जब ये बन रहा था, एक सवाल बड़ा उठ रहा है, हम लोग जब जा रहे हैं विक्रांत, की जब एक दिन में, एक रात में इतनी बड़ी कॉलोनी की बसावट नहीं होती है, एक दिन में सब चीज़ों का नहीं होता है। और जैसे ही जब बन जाता है, उसके बाद इतने साल रहने के बाद इस तरह का जाम हो जाता है, देखने को मिलता है। अब देखिए, पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं चारों तरफ। और कल क्योंकि ये टूटी थी तो सब अब किराए का, क्योंकि अपना सबने घर ढूंढना होगा, किराए का घर लेकर के वहाँ पर अपने परिवार को शिफ्ट किया होगा। लेकिन ये आशियाना जो 20-25 सालों से उनका घर था, आप देखिए एक तरफ नया घर बन रहा है पीछे की तरफ, वो क्योंकि दूसरे दीवार के उस तरफ है, और यहाँ वाले लोगों के घर टूट गए। तो एक तरफ निराशा, एक तरफ उमंग, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि आगे जो आधी कॉलोनी है उसको छोड़ दिया गया, उस आधी कॉलोनी को नहीं तोड़ा गया, जबकि इधर वाली आधी कॉलोनी को तोड़ दिया गया। और इनका ये कहना था कि जो 1700 से ज़्यादा कॉलोनियों को, अनधिकृत कॉलोनियों को, इनको जो इलीगल कॉलोनी कहा जाता है वो भी गलत है। अनधिकृत कॉलोनी है, उनको, उनमें ये शामिल थी। और ये कहा गया था कि सीवर, पानी, सब इसमें यहाँ पर सरकार की ओर से सुविधा दी जा रही थी। अब देखिए समतल मैदान बन गया और 250 के करीब जो घर थे वो सब टूट गए। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। वैसे आप लोगों का भी घर था यहाँ पे? और कब से बसावट थी, कब से आप लोग रह रहे? ये 2003 से बसावट थी यहाँ। 2000 और 2003 से, यानी कि 22-25 साल के करीब तो हो ही गया जी था। जी जी जी। तो ये एक दिन में तो बना नहीं होगा, फिर तब तक सर? ये तो अप्रूव्ड कॉलोनी थी जी, 1731 कॉलोनी में आती है, अप्रूव्ड कॉलोनी थी। और 2008 में दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था इस कॉलोनी को, नक्शा पास, सारी चीज़ पास। यहाँ देखो ये सीवर बसे हुए हैं, पानी की लाइन है, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं दे रखी गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इसको तोड़ दिया। तो आप लोग कहीं गए, किसी स्थानीय विधायक, किसी ने कुछ? सभी विधायकों के पास गए थे, विधायक भी आए थे एक बार, तो उसके बाद कल कोई नहीं आया।
कल ये डेमोलिशन करके फिर तो भाई साहब अगर सरकार ने जैसे 1731 कॉलोनी, उनमें तो आदमी खरीदेगा ही प्लॉट की, उसको लगेगा कि ये तो सरकार ने अप्रूव की यही हुई बात है। हम कहना चाहते हैं, हमारी क्या गलती है गवर्नमेंट को। हाँ। आपने अपनी लिस्ट में डाल रखी है, आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रखा है, हाँ। तो हमारी क्या गलती है, हमने तो पैसे लगा दिए, हमारा मकान टूट गया, तहस आपका नहस हो कितने गया। गज का मकान था? हमारा 100 गज का मकान था। 100 गज का। हाँ जी, हाँ जी। और उस समय कितने का लिया था? हमने लिया था जी ये, मैंने तो लिया 2020 में। 20 में। हाँ जी। हाँ, तो उस समय भी आपको तो लग रहा है कि हाँ, कॉलोनी 70 लाख रुपए का लिया था जी हमने तो। सारी 70 लाख रुपए का? जी जी, सारी पूंजी लगा रखी थी हमने तो। और बनाने में भी पैसा लगाया बनाने होगा? में पैसा लगाया। आप देख सकते हैं ना, ये लोकेशन इतनी अच्छी जगह है और अप्रूव चीज हो तो कोई क्यों नहीं हाँ। लेगा, मेन रोड के पास है। और बड़ा सा। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी साहब कि जब उस कॉलोनी 1731 में अगर आपका नाम है तो लोगों को लगता है कि अब इस कॉलोनी का, क्योंकि ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, आज नहीं तो कल इसको पूरी मान्यता मिलेगी और लोग वहाँ पैसा लगाते हैं। ऐसी दिल्ली में 1700 के करीब अगर हम एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, तमाम ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें लोग घर आज भी खरीद रहे हैं। वो हालांकि अप्रूव्ड नहीं है, अभी भी वो अनधिकृत है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन अप्रूव हो जाएंगी क्योंकि सरकार की लिस्ट में शामिल है। या तो एक बात और कहना चाहूँगा, या तो अगर गवर्नमेंट को तोड़ना था तो यहाँ पहले ही बोर्ड लगा देती, भाई आप यहाँ लोग ज़मीन खरीदो मत, ये गलत ज़मीन है, कोई खरीदता ही नहीं। या आप फर्द में लिख देते, आप अपने रिकॉर्ड में लिख देते, आप अखबार में निकाल देते 3 खसरो नंबर में, या इसमें, या इस ज़मीन पे आप यहाँ सेल परचेज मत करो, ये गलत चीज़ है। यानी कोई ऐसा तरीका नहीं है, तो क्योंकि जब आदमी जमीन खरीदता है तो वो 50 जगह तफ्तीश करता है, बिल्कुल, तो इसके बारे में तफ्तीश करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। कोई वो ही नहीं था जी, ये तो हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में यहाँ सोचा अंदर तो अब गलियों में कहाँ रहेंगे, बाहर आके अपना बना लेते हैं। हाँ। अब सोच के तो यही आए थे। आप यहीं स्थानीय गांव के निवासी जी जी, हैं? स्थानीय गांव के निवासी थे। हमारा अंदर गलियों में मकान है, अब यहाँ बाहर बसने का सोचा था हाँ। कि बाहर अच्छे तरह कॉलोनी में रहेंगे, यहाँ आके ये हो गया। अब इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है, हम तो ये समझ नहीं आ रहा, हम हैं, सरकार है, या कॉलोनाइजर है, कौन है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा इस बात का। सरकार की कमी तो है, या तो यहाँ पहले बोर्ड लगाती, अब तो कल तो उन्होंने लगा दिया बोर्ड, ये उसकी ज़मीन है, भाई पहले लगा देते आप, हम खरीदते ही नहीं इसमें। आप अपनी फर्द में, अपने रिकॉर्ड में कहीं इसको अपडेट करते कि आप ज़मीन मत खरीदो। अब हमारी क्या गलती है इसमें, आम जनता की क्या गलती है। कहाँ पर बोर्ड लगवाए वैसे? इन्होंने आके बोर्ड लगाया इसी कोने पर। अच्छा, वो अब लगाया, कल हाँ, कल लगाया है, कल उन्होंने पोजीशन लिया, कल लगाया। आपका क्या नाम है? हरिओम जी। तो अरुण जी, आपका तो जन्म इधर ही आपके सामने। जी जी जी। अब आप समझिए कि हरिओम जिनका जन्म यहाँ पर हुआ, इन्हें नहीं पता कि एक दिन ये मकान टूट सकता है, और इन्होंने यहाँ पे मकान खरीदा, जमीन खरीदी, और ये सोच करके कि गांव से बेहतर जिंदगी अपने बच्चों को देंगे, बाहर कॉलोनी में रहेंगे। लेकिन जब इन्हें ही नहीं पता तो बाहर से आकर के जो यहाँ पर खरीद रहा है उसे कैसे पता चल सकता है? आपका भी नहीं है बिल्कुल सर, भाई के साथ ही है, के साथ नहीं है आपका? अलग अलग से है, मतलब तो आपने सोचा कब आगे का क्या सोच रहे हैं, कुछ आपने अब कोई क्या हमारे सोच में नहीं आ रही, क्या करें हमें। कोई एसोसिएशन आपकी आरडब्ल्यू कुछ इस तरह का? आरडब्ल्यू है, ग्राम पुश्तैनी के नाम से आरडब्ल्यू है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब देखो ना, ये कॉलोनी सारी है, उस दीवार से उधर तो ये कॉलोनी है, सेम लैंड है, सेम वो है, सेम सारी चीज सेम है। ये भी लेकिन कॉलोनी इसी तरह कटी हुई है? बिल्कुल जी, वही कॉलोनी है, ये अनऑथराइज कॉलोनी है, ये भी वही कॉलोनी है, वो कॉलोनी वैसी सारी चारों तरफ वही कॉलोनी है। अच्छा, ये भी उसी 1731 में ही आती जी है? जी, 1731 में आती है। हाँ। ये ब्लॉक है, और ये इसे क्या ये कहते ग्राम हैं? पुश्तैन। ये ग्राम पुश्तैनी। हाँ जी। आप देख सकते हैं उधर बड़े बड़े ऐसे बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं और कहते हैं कि ये भी उसी तरह से आता है, लेकिन वहाँ पे चल रहा है और यहाँ पर आ रहा 3-3, है। 4-4 मंजिल वहाँ पर फ्लोर बने हुए हैं, और अभी भी बना है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कंस्ट्रक्शन इधर। चल रहा है नया। तो ये तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉस दिखता है कि चीज़ों को पता ही नहीं चलता, इंसान ले लेता है, तो उसके बाद चीज़ों का डीडी ने अपने उसमें डालना था ना कहीं तो, अब ये गैर कानूनी हाल लेना है किसी तरह भी। बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, कि बोर्ड ही लग जाता कि एक ज़मीन दी है कि डीडी की इस फर्द में डालना था, कहीं भी डालना था, इस फर्द में डालना था, हम कैसे पता करते कि नहीं है ये पहले तो illegal है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए, अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट में पूरी ज़मीन है, पूरे वो है, नक्शा है, हर खसरा नंबर है, पीएम उदय में भी खसरा नंबर है। कल कह रहे कि वो यूसी बाउंड्री उधर उधर है, इधर नहीं है। अब वो बाउंड्री भी उसमें कागज़ में आप देखोगे वो समझ नहीं आ रही, कैसा मैप है, कैसे उसको डिफाइन करें। अब इसमें बायर्स की क्या गलती है? बिल्कुल, जो लेने वाले की क्या गलती, उसे तो लग रहा है कि मकान अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ें हैं, सारे सरकारी कागजात पूरे हैं, तो मकान में तो कोई भी लगाएगा पैसा अपना चीज़ों के लिए, अपना आगे के भविष्य का, लेकिन उसके बाद ये नतीजा हो जाता है। ये सब आए हैं, सामान लेके
जाएंगे, कुछ निकाला जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, क्या करें ये सब। देखिए उधर नोटिस पे भी चलते हैं, एक बार पढ़ के सुनाते हैं दर्शकों को क्या लिखा है। वैसे ये नोटिस कह रहे हैं कि कल लगाया गया है, पर क्या है आइए आप लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए पूरी कॉलोनी देखिए, और इसके पीछे जो है कॉलोनी वो भी सेम खसरा सेम उसमें आती है, लेकिन वहाँ पर बिल्डोज़र का नहीं चला और यहाँ पर बिल्डोज़र चल के इन लोगों के आशियाने कर दिए गए हैं। मेन रोड पर है, अच्छी जगह पर है, कोई भी देखेगा अगर कोई लोकेशन की बात की जाती है, किसी भी जगह की जगह पर हम मकान खरीदते हैं वहाँ पर यही चीज़ देखी जाती है, सड़क कितनी दूर है, पानी है, बिजली है, ये नहीं है, और जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उसका क्या स्टेटस है, वही चीज़ें ये लोग बता रहे हैं कि स्टेटस सारा देखा गया पर अचानक आए और इस तरह का बिल्डोज़र चल गया। और अब देख सकते हैं पूरी स्थिति, उधर देखते हैं कहीं नोटिस बोर्ड उन्होंने कहा है लगा हुआ है, अगर मिल जाता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे। और ये बात हम आप लोगों से भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह आप किसी न किसी को खड़े देखेंगे ऐसी जगह पर जो आपको प्लॉट काट के दे रहा होगा, जो आपको मकान काट के दे रहा होगा और बड़ी बड़ी बातें करेगा कि सब कुछ पास में है। तो ये इन लोगों ने भी इसे कहीं से लिया है और उसके बाद ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा जगह, यहाँ से जो लोग हम अंदर गए थे बोर्ड को देखने की तलाश कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अरे ये नोटिस बोर्ड कहाँ लगा हुआ है? नोटिस बोर्ड हाँ सरकार का। पता नहीं सर, हम तो ये कब से बनी हुई है कॉलोनी? ये कॉलोनी ये तो काफ़ी टाइम से बना हुआ। तुम रिक्शा तब चलाते थे कि नहीं चलाते, पढ़ते थे जब ये बनी हुई थी? नहीं तो हम नहीं चलाते। तुम कितने साल से देख रहे हो इसे? ये तो हम तो 2009 पे आए थे, हाँ तब से बना हुआ। अच्छा, सब बना हुआ था? बना हुआ है, लोग रहते थे? लोग रहते थे। और ये कल थे तुम जब चल रहा था बिल्डोजर? हाँ कल थे ना। कितने बिल्डोजर आए थे? ये 4-5 आया था बुलडोजर। 4-5 बिल्डोजर आया था सब। कहते हैं इधर कहीं नोटिस भी लगा के गए, वो देख रहे हैं हम लोग। चलिए इधर भी दुकानदारों से पूछते हैं कि कितनी पुरानी कॉलोनी थी, क्या था। हटा दिए, देखो कहाँ। सर आप इधर ही आसपास ही रहते हैं? नहीं जी, मैं तो इधर नहीं रहता हूँ। अच्छा। चलिए ये था कहानी। तो ये कौन सी जगह थी एक बार दर्शकों को? ये पोचनपुर है, द्वारका में पोचनपुर गांव है पीछे, और उसी के आगे एक कॉलोनी थी जहाँ पर ये 20-25 सालों से बनी हुई कॉलोनी थी। और 1731 ऐसी लिस्ट है जो 1731 आप बार बार सुनते होंगे। सरकार ने कहा हुआ है कि इन सब कॉलोनियों को हम रेगुलराइज करेंगे। गांव वालों का ये कहना है, यहाँ जो रहते थे उनका ये कहना है कि ये 1731 में शामिल थी और ये इसी कारण लोग खरीद रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि आज नहीं तो कल इसे अप्रूव कर दिया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि गाँव की ये जो गांव के बाहर बनी हुई ज़मीन थी उस पर ये जितने भी मकान बने थे उनको तोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है, और अब यहाँ पर डीडीए इस ज़मीन को अपने में प्रयोग करेगी। जी हाँ, अब ये घर टूट चुके हैं, सबके आशियाने पे बिल्डोज़र चल दिया गया है। सबका यही कहना है। हम लोग जो जा रहे हैं, एक सवाल उठाया जा रहा है कि भाई अगर ये सरकारी ज़मीनें होती हैं तो जब ये बन रहा होता है तब कोई क्यों नहीं आता, तब कोई अफसर क्यों नहीं आता, तब कोई बात क्यों नहीं आती, और फिर इस तरह की ज़मीनों पर कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता? आप यहीं पर रहते हैं सर? अच्छा, तो क्यों नहीं कोई बोर्ड लगाया जाता जिससे कि किसी के साथ इस तरह का हादसा ना हो? ये हम लोग जो दिल्ली में जा रहे हैं, इस तरह से पिछले कुछ टाइम से बड़ा बिल्डोज़र एक्शन चल रहा है, हर तरफ से ये चीज़ों का हो रही है, बातें हो रही हैं चीज़ों के। और ये आप देख सकते हैं कि आज हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमें ये करीबन 1.5 घंटा लगा था। दिल्ली का ये हिस्सा है द्वारका, मशहूर जगह है, द्वारका में मेट्रो स्टेशन भी है, उसी का ये एक गांव है जहां पर ये बिल्डोज़र चल गया है। अब देख सकते हैं कि कभी मकान थे, उसके पीछे मकान बने हुए हैं, वो भी सेम खतरे में आते हैं, लेकिन ये कॉलोनी पर पूरा चल गया। कहने का अर्थ ये है कि कौन क्या और कैसे कर रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, उन लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। बुलडोज़र अपनी रफ्तार से चल रहा है दिल्ली में, कल वज़ीरपुर में चला, कभी उधर चला, कभी इधर चला। हर दिल्ली का क्षेत्र, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह बुलडोज़र का काम आजकल चल रहा है। कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है,
इसके बारे में लोगों को तो कम से कम नहीं पता चल रहा। ये बड़ी अजीब सी बात देखिए चल रही है। झुग्गियों में जो चल रहा है उसका तो लोगों को समझ में आ रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था इसलिए उन्हें तोड़ा गया, लेकिन जब इस तरह की कॉलोनी टूटती है जो उस 1731 की लिस्ट में है तब ये सवाल जरूर उठता है। हालांकि अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कहाँ पर जाए, इनको कुछ समझ में भी नहीं आता। और आप समझिए 200-250 लोग जो हैं यहाँ पर सालों से रह रहे थे, सीवर का लाइन यहाँ पर डला हुआ है, बिजली यहाँ पर डली हुई है, सब चीज़ें यहाँ पर है, और अब अचानक से टूट जाए तो इन लोगों ने, क्योंकि ये खरीदी हुई ज़मीन है भाई, ये समझिए ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इन लोगों ने खरीदी थी। जब यहाँ पर प्लॉट कटे उसके बाद इन्होंने यहाँ पर खरीदी, किसी ने 100 गज, किसी ने 150 गज, किसी ने 50 गज, और खरीद कर अपना घर बनाया। 2000 अभी वो जो बता रहे थे उन्होंने 4-5 साल पहले 2018-19 में खरीदी और 70 लाख रुपए का बताइए 100 गज की ज़मीन खरीदी, और उसके बाद अब वो टूट गया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये ज़मीन ये इलीगल है या यहाँ पर खरीदेंगे तो टूट जाएगा। तो अब इस तरीके का खतरा आने के बाद इन लोगों के सामने बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि पैसा देकर ज़मीन खरीदी, अपना घर बनाया, गाँव से बाहर आकर के बसे कि बेहतर जीवन मिलेगा, लेकिन अब पूरा आशियाना सिमट गया, अब वापस दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पर बाहर रहते थे, जिनके पास, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा कर अपना घर बनाया था, वो अब पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं। जी हाँ, बेघर हो गए, और वही सवाल रह जाता है कि इसके जिम्मेदार कौन। ये सवाल गूंज रहा है। आज हम 2025 में हैं, दिल्ली शहर में हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे कानून पास होते हैं, वहाँ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन। यही सवाल है। इस तरह के सवाल आपको 10 स्वतंत्र में उठाते रहेंगे, लोगों की, इन जैसे लोगों की आवाज़ हम बताते रहेंगे। हमारे साथ विक्रांत यादव थे जिन्होंने बताया आपको, जो लेकर आए हमें। इसी तरह जगह पर फिर कहीं पर किसी गरीब के साथ कुछ हो रहा होगा, गलत हो रहा होगा, तो हम उसके साथ खड़े दिखेंगे। तो विक्रांत यादव और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पर एक नए गरीब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।